शराबियां ना हुंदा कादा व्याह देखना जट्टां दे शुगल पैंदा गा देखना शराबियां ना हुंदा कादा व्याह देखना जट्टां दे शुगल पैंदा गा देखना चंद ना पराउणा कोई चाण दे मेरे चाचे ताए फिरदे डरे नी सोनी अंग्रेजी दी बोतले नी तेरे बिना बिंद ना सरे वे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना मेरे कोल हो जा तू परे कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू द बॉस तेरा मोह बड़ा ही कर दी जट दा पिस्टल ताही लकोता वाका हो जे ना तू डरदी गीतां दी कुवीन होगी चुप मखना वे सुरत ही तेरे विच रहन लग पई तकनी सी बोली कोई होर सोनिए तू शिव जोत कहन लग पई तेरे गाने ते नचदी ए दुनिया वे लिखदा है खरे तो खरे वे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना मेरे कोल हो जा तू परे नी सुन अंग्रेजी दी मैडम नी तेरे बिना बिंद ना सरे है कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू परे शौक दा गेड़ा का तो करदा ए वे अड़ियां तेरे सूट मैं तैनू लै ते तक के अखां रह जान खड़ियां लड्डूआं दी खाते होवे लैग बल्लीए नी सारा दिन चली जान पैग बल्लीए जे देखी अज किवें रंग बजना नी नच नच ला देंगे अग बल्लीए तीन पंज करी जी ने चक लू नी लड्डू बंदे जांदे ना जरे नी सुन अंग्रेजी दी मैडम नी तेरे बिना बिंद ना सरे कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू परे आई लव यू बन जा फेवरेट अज जीजा सारा कर दे खाली गीजा दसदे रहंदियां जो फरमाइशां आपे भुगतू जट नतीजा हम नचदी तो बैठो अज रौंदवार ने नी नोटा ना तेरा कोई मुकाबला ही ना सालियां दे मूरे ते नंबर कुटने ता तेरे जिन्ना होर कोई उतावला ही ना तड़के दिखाउणी तैनू वीडियो हर राती जेड़े कांड तू करे नी सुन अंग्रेजी दी मैडम नी तेरे बिना बिंद ना सरे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू परे कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू मेरे सुर मैंने जादू जिहा पा लिया मुंडा अत दा शौकीन पिछे ला लिया लाउंदा अंबरी उडारियां सिला लिया नी तू दिल दे फ्रेम च जड़ा लिया इक वेखो आइश प्यार सोनिया वे तेरे नाल रखना मैं पाके मित्तरां दी गली विचों सोनिए तू लंघदी पंजेबां छणका के कच्च दी गलासी वांगू सोनिया वे रखदा ए वैरी खड़का के मित्तरां दी गली विचों सोनिए तू लंघदी पंजेबां छणका शराब जो ना कर दी खराब तेनू बाहरली दी लोड़ कदों रहिंदी है लगे पूरा बंब मुंडा मैनू
भी पसंद कली कली वे फ्रेंड मेरी कहंदी है हाय इसे गल्लों डर दियां बाला तेरा कर दियां कौन समझावे शिव जोत नू पहला नंबर है तेरा दूजा वैल पुना मेरा आर रख ले गिफ्ट मेरे गोत नू नागनी दे वांगू तैनू सोणीए रखू चांदी दी पटारी विच पा के कच दी गलासी वांगू सोहणिया वे रखदा है वैरी खड़का के मित्तरां दी गली विचों सोणीए तू लंघदी पंजेबां छणका के तू वैलियां दे खम बिलो रख गई हला के सानू कब्जे दिला दे महंगे पै गए पट लिया गब्बरू तू नजरा मिला के साडे डब्बा नाल लगे बिलो रह गए बोच बोच रख दी सी हौली पब चक दी सी तावी मैथों छण छण हो गई पल्ले छड़दी ना कख तेरी मोटी मोटी अख तेरी पैंदी सट्टे मित्तरां नू मो गई अखियां रड़कदियां सोहणिया वे तू रखदा है नींदरां उड़ा के मित्तरां दी गली विचों सोहणीए तू लंघदी पंजेबां छणका के कच दी गलासी वांगू सोहणिया वे रखदा है वैरी खड़का के राजा सी दिल मेरा गया पट्टिया तेरियां यादावां हथों गया लुटिया दसे बिना मैनू ही फरार हो गया शिव जोत नू भी तेरे नाल प्यार हो गया दिन ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੰਗ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਐ ਹੋ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਫੋਨ ਘਰੇ ਕਰਤਾ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਹਾਏ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦਰਦੀ ਵੇ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਬਨਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਇਹੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰੀਮ ਜੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਬਿੱਲੋ ਪੂਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਫੀਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਮੇਰਾ ਲਹਿੰਗਾ ਵੇ ਕਰ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬੜੇ ਕਪਲ ਡਾਂਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 4 ਚੰਦ ਲੱਗਣੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਪ ਨੇ ਮਲਾਜੇਦਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਡੋਰ ਖੋਲਤੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਸਭ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ
तू फ्रूट सोनिए, लगे किसे परी दा स्वरूप सोनिए। हो डांस दा जापे तू फ्रूट सोनिए, नी लगे किसे परी दा स्वरूप सोनिए। देखांगे हुसन की कारे करूगा, पहले तोड़ दी शराब वांगू निकरी दा। जे 3-4 गप्परू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। जे 3-4 गप्परू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। नाख मुंडिया दी चले तेरा रूप नी, ओ तू नरम जा रखदी सलूक नी। मुंडिया दी चले तेरा रूप नी, ओ तू नरम जा रखदी सलूक नी। सूटा वाली कुड़ी है तू इंड करती नी, तेरे मॉडर्न मलाजिया ने खा लिया। नखरा ता बिल्लो तेरा पहली ठीक ते नी, मुंडे पट्टे दे प्लाजो ज्यादा पा लिया। नखरा ता बिल्लो तेरा पहली ठीक ते नी, मुंडे पट्टे दे प्लाजो ज्यादा पा लिया। कल फारशा ते परसों दे जंप सूट तो, जीना वाला महकमा पिया ए डरिया। रहंड करे एंड तेरा कोर्स रकाने, मैनू लगी दा डिजाइनिंग दा करया। इशारे आना लाउनी है परिंदे उड में, बोले नखरा नजहज तेरा निखरी दा। जे 3-4 गप्परू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। जे 3-4 गप्परू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। ओ खिंच के रख दे तरा वालिया। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਐ, ਨੀ ਫੱਬਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ। ਡੱਕਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਘੁੰਮਿਆਰਾ ਕਰ ਨੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਲੁੱਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ ਦਾ। 3-4 ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਜੇ 3-4 ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਕਾਤਲ ਅਦਾਵਾਂ ਕੁੜੀ ਗੰਨ ਵਰਗੀ, ਕਰਦੀ ਗਲੋ ਫਿਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ। ਹੋ ਕਾਤਲ ਅਦਾਵਾਂ ਕੁੜੀ ਗੰਨ ਵਰਗੀ, ਕਰਦੀ ਗਲੋ ਫਿਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ। ਹੋਣਾ ਏ ਹਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਰੋਮੀਓ, ਹੋਣਾ ਏ ਹਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਰੋਮੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਜੋ ਰੇਸ ਮਾਰਦਾ, ਹੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ। ਹੋ ਵਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੂਜ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਤੰਗ ਨੀ, ਗੱਜਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਨੀ। ਵਾਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੂਜ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਤੰਗ ਨੀ, ਗੱਜਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਨੀ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਖਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਨੀ, ਕਰਦਾ ਏ ਕਿਲ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੀ। ਹੁੱਕ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੀ, ਰੋਬ ਤੇਰਾ ਰੌਂਦ ਜਿੰਨੀ ਠੇਸ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ। ਹੋ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਹੋ ਟਿੱਕਾ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਹੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੀ ਐ ਗਾਣੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ, ਸੁਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਨੱਚੇ, ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਨੱਚੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ, ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਾ ਨੱਚੇ
ਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਲੇਦਾਰ ਕਦੇ ਹੀਲਾ ਪਾਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਗਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਨੱਚਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਲਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢੋਲ ਬੇਸ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਲ ਚ ਮਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘੁੱਗੂ ਨੱਤ ਜਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਪੈਕੇਟ ਆ ਮੁੜਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਨੀ ਤੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਐ ਤੇ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੈਲੀ ਨੀ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੈਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਔਨ ਰੋਡ ਪੱਬ ਬਣਦੇ ਨੀ ਪੀਤੀ ਚ ਸਟੈਪ ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਪੈਕੇਟ ਆ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਲੱਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਵੇਂ ਨੀ ਟੰਮੀ ਫਿੱਟ ਮਾਮ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਨੀ 5 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ ਮਹਿਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਨਾਨ ਰੱਖ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਐਵੇਂ ਦਬਕਾ ਕੇ ਨੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਪੂਰੀ ਦਬਕਾ ਕੇ ਨੀ ਵਾਈਬ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਓ ਮਾਈ ਗॉश ਤੱਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰਮ ਖੁੱਲੇ ਵਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਲਾਸ ਤੇਰੇ ਗੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਾੜਦੇ ਨਾ ਤਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਵਾਕਾ ਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਗ ਤੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾ ਹੋ ਜੇ ਵੇ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾ ਹੋ ਜੇ ਵੇ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵੇ ਡੇਲੀ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਵੇ ਡੇਲੀ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ब्रेकअप हो जू तेरी मेरी टुट जू वे तेरी मेरी टुट जू वे तेरी मेरी टुट जू कर तू ता कर दे कालियां वे मिलदियां कर्मां दे नाल कुड़ियां प्यारां वालियां तेरी मेरी टुट जू कर तू ता कर दे कालियां वे मिलदियां कर्मां दे नाल कुड़ियां प्यारां वालियां निक्की निक्की गल ते नित तड़फाउणा ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ
ਲਈ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ ਵੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਲਾ ਲਈ ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪਾ ਲਈ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾ ਲਈ ਵੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਲਾ ਲਈ ਵੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਨੈਪਾਂ ਭੇਜਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਹਤੇ ਮਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਟੇਸਟ ਵੇ ਮਹਿਫਲ ਲਈ ਨਿੱਤ ਤਿਆਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ એનર્ਜੀ ਕੀਤੀ ਵੇਸਟ ਵੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਨੇ ਪਾ ਲੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ शिव जोत मैं गलती तैनू बैल बना के वे तेरे शरबत वर्गे बोला उत्ते ट्रस्ट जिता के वे घर ली लगदा गलती तैनू बैल बना के वे तेरे शरबत वर्गे बोला उत्ते ट्रस्ट जिता के वे केड़ी केड़ी गल ते की समझाउणा बच्चिया वांग बहाने पहला ही सोच के आउंदा मैं सुपने च ऐ राती गलियां लिट करा लिया तेरी मेरी टुट जू कर तू ता करदा कालिया ते मिलदी है कन्ना दे नाल कुड़ियां प्यारा वालिया वे तेरी मेरी टुट जू वे ब्रेकअप हो जू वे तेरी मेरी टुट जू ते चंद वरियाली शराबियां ना हुंदा कादा व्याह देखना जट्टां दे शुगल पैंदा गा देखना शराबियां ना हुंदा कादा व्याह देखना जट्टां दे शुगल पैंदा गा देखना चंद ना पराउणा कोई छाड़ दे मेरे चाचे ताए फिरदे डरे नी सोनी अंग्रेजी दी बोतले नी तेरे बिना बिंद ना सरे वे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना मेरे कोल हो जा तू परे कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा द बॉस जट्टी नार पटोले वर्गी तेरा मोह बड़ा ही कर दी जट दा पिस्टल ताही लकोता वाका हो जे ना तू डरदी गीतां दी क्वीन होगी चुप मखना वे सुरत ही तेरे विच रहन लग पई तकनी सी बोली कोई होर सोनिए तू शिव जोत कहन लग पई तेरे गाणियां ते नचदी ए दुनिया वे लिखदा ए खरे तो खरे वे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना मेरे कोल हो जा तू परे नी सोनी अंग्रेजी दी मैडम नी तेरे बिना बिंद ना सरे है कोड़ी कोड़ी तैथों औंदी वाशना वे मेरे कोल हो जा तू परे शौक दा गेड़ा का तो करदा ए वेड़ियां जेड़े सूट मैं तैनू लेते तक के अखा रह जान खड़ियां लड्डुआ दिखाते होवे लग बल्लिए नी सारा दिन चली जान पैक बल्लिए फिर देखी ब्याह च किवें रंग बचना नी नच नच ला देंगे अग बल्लिए ओ 3-5 करी जी ने चक लू नी लड्डू बंदे जांदे ना जरे वे तेरे चो दारू दी औंदी वाशना मेरे कोल हो जा तू परे ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के मन कर तारी कट ले नस के
के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तुहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है।
अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए डैनियल अब आई को कांटेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्विन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्विन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्विन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एनेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोस को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।